ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 36वां सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए अंत तक ध्यान से सुनते रहिए। प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सीता मैया की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में अपने सुनेंगे कि देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को श्राप देना। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उनके द्वारा कही हुई कथा की प्रशंसा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा कि हे भगवान, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई है। आप गिरिराज हिमवान की बड़ी पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सारे वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों से प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी त्रिपथगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई? हे भगवान, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? दशरथ पुत्र श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें कुछ इस तरह से कह सुनाई। कहने लगे कि हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपनी निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा करनी आरंभ कर दी। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। दशरथ पुत्र श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने के बाद भी महादेवी उमा के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तो यह देखकर पितामह आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। वे सोचने लगे कि इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो उसके तेज को सहन कौन कर सकेगा? यह विचार करके सब देवता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव, हे महादेव, हम सारे देवता आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। इससे आप प्रसन्न होकर हम देवताओं पर कृपा करें। हे महादेव, ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकते, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त होकर वेद बोधित तपस्या से युक्त हो उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, कहीं संपूर्ण लोक का विनाश न हो जाए। तो देवताओं की यह बात सुनकर शिवजी भगवान उनसे सहमत हो गए और उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए कहने लगे कि देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु हे देवताओं, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाएगा तो उसे कौन धारण करेगा? यह आप मुझे बताओ। तो शिवजी के ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा कि भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। तो देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था।
उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शंकर की बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा की। लेकिन इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने समस्त देवताओं को गुस्से में आकर श्राप दे दिया। वो कहने लगी कि देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रहोगे। आज से तुम्हारी भी पत्नियां संतान पैदा करने में समर्थ नहीं होंगी। तुम भी संतानहीन ही रहोगे। तो सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक रूप नहीं रहेगा, तुम बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि रखने वाली पृथ्वी, तू तो यही चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो। अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव कभी नहीं कर सकेगी। तो देवी उमा से इस तरह का श्राप मिलने पर सारे देवता और पृथ्वी बड़े ही दुखी और परेशान हो गए। उन सब देवताओं को उमा देवी के श्राप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उसी समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ कठिन तपस्या करने लगे। इस तरह बताते हुए विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तार से सारा वृत्तांत बता दिया है। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों बहुत ही खुश हुए और श्री राम उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, अब हमें आपसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुननी है, कृपया करके विस्तार से सुनाइए। तो उनके सुनने की लालसा देखकर विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनाने लगे। तो इसके साथ ही आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। अब गंगा जी के बारे में अपनी सुनेंगे अगले सर्ग में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप भी अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर प्रस्तुत होने वाले सर्ग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय हो।